जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा भाई करमजीत में। दोस्तों आज हम लोग लुसेंट के हिस्ट्री के पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो आपके आगामी परीक्षा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार, काफ़ी जानदार होगा। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले कहा जाता है सफलता जो है धैर्य को मांगता है। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। तो ये माना जाता है राजा राम मोहन राय जी को। किसे? राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन में संबंध रहा है। वो है बीवी गिरी। कौन है? यूनियन आंदोलन से। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो ये बारदौली सत्याग्रह के दौरान में इन्हें सरदार की उपाधि मिला था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बारदौली सत्याग्रह 1928 में जो हुआ था वो किसके नेतृत्व में किया गया था। तो ये किया गया था वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। किस वायसराय को शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। तो ये किया गया लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में शासनकाल में पहला फैक्ट्री को क्या किया गया? पारित किया गया। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा है। तो रहा छोटा नागपुर। नेक्स्ट देखते हैं वायकोम सत्याग्रह जो कि 1925 से 1924 से 1925 कहाँ तक चलाया गया। तो चला गया वो केरल में। कहाँ तक? केरल में। नेक्स्ट है पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान के लिए भारतीय कारखाना अधिनियम लगा। तो वो लगा आपके 1881 में। कब लगा था? 1881 में लगा था। नेक्स्ट है पहली बार कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। तो वो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में लगाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है आधुनिक युग के मनु। नेक्स्ट है BR अम्बेडकर को पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया। तो यह है बड़ौदा के महाराज ने। कौन? बड़ौदा के महाराज ने इनके पढ़ाई लिखाई में काफ़ी सहयोग किया था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ये थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था। तो ये थे बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा 1899 से 1900 की क्रांति में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र के अध्यक्ष किसने की। तो वो किया था स्वामी सहजानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज को कमांडर को हराया। तो हराया मेजर बैरो को। किसे? मेजर बैरो के। नेक्स्ट है बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ संगठन IATUC के स्थापना कब हुआ। तो ये 1920 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। तो ये खड़ा किए थे 1895 में। कब? 1895 में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो वो था 1926 से लेकर के 1939 तक ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांति। नेक्स्ट है 1908 के छोटा नागपुर कुश्त अधिनियम ने रोक लगाई। तो वो बेट बेगारी पर। किस पे? बेट बेगारी पर। नेक्स्ट है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजातियां का नाम बताया। तो वो था खोंड जनजाति के लोग। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो ये था MN राय। कौन थे? MN राव कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय। नेक्स्ट है एकमात्र हुए भारतीय समूहों के मुखिया थे। तो वो MN राव थे। कौन थे? MN राव। नेक्स्ट है कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना के संबंध में नहीं था। तो वो जवाहरलाल नेहरू इनके स्थापना के संबंध में नहीं थे। नेक्स्ट है वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान करने प्रक्रिया जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति को संपर्क में आया। तो वो है खासी के। नेक्स्ट देखते हैं सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच में हुआ था। तो ये हुआ था BR अम्बेडकर के बीच में। भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 1932 में पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट है विशुद्ध गांधीवादी के तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था। वो था टाना भगत आंदोलन। क्या था? टाना भगत आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 जो कि
कि किसके कारण था, तो वो था नील उत्पादक कृषकों के द्वारा तिनकठिया प्रथा का विरोध, जो कि चंपारण से राजकुमार शुक्ल के द्वारा अनुरोध पर महात्मा गांधी आया। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो ये रांची के कार्य क्षेत्र में थे। नेक्स्ट देखते हैं अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई, तो ये किया गया लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकारी की मांग की प्रस्तुत के कारण 1899 में त्रिवेंद्रवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे, तो ये नडार थे। कौन थे, नडार थे। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र में रामोसी कृषक तथा जथा जिसके स्थापित किया गया था वो कौन थे, तो वो थे वासुदेव बलवंत फड़के। कौन थे, वासुदेव बलवंत फड़के। नेक्स्ट है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो ये सरकार को लगान देना बंद करना था। क्या था, सरकार के लगान को बंद करना था। नेक्स्ट है नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसके द्वारा, किसानों के द्वारा चलाया गया था नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था। नेक्स्ट है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1820 में। कब हुआ था, 1820 में। नेक्स्ट है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो ये तिनकठिया प्रणाली था, जो कि ऊपर ही हम लोग डिस्कस किए हैं, नील की खेती से आजाद कराया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उल गुलाल महाविद्रोह की किससे जुड़ा था, तो ये जुड़ा था बिरसा मुंडा से। किससे, बिरसा मुंडा से। नेक्स्ट है खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था वो आपके 1874 ईस्वी में। कब, 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका मालाबार में। कहाँ पर, मालाबार में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं गुलामगिरी के लेखक कौन था, तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले है। कौन है, ज्योतिबा फुले है। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो वो था गारो का। किसे का, गारो का। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है, तो वो है भील विद्रोह। कौन है, भील विद्रोह। नेक्स्ट देखते हैं नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे, वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी। जो समर्थन में उतरे कौन थे, हरीश चंद्र मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र को माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन का समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया, तो वो थे प्रताप। कौन थे, प्रताप। नेक्स्ट देखते हैं ये बिजोलिया आंदोलन के समूचे भारत में चर्चा बना दी। नेक्स्ट है जस्टिस आंदोलन, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रासों में कौन संबंधित नहीं है, तो ये CN मुदारिया है। नेक्स्ट है द्रविड़ कड़गम, द्रविड़ मुनेत्रम और कड़गम DMN के संस्थापक थे अन्नादुरै। कहना है अन्नादुरै। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बस 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया, तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान को दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में तात्या टोपे के द्वारा क्या किया था, नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, तो वो था हिंदू मुस्लिम एकता। क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो ये था मणिकर्णिका। क्या था, मणिकर्णिका, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम। नेक्स्ट 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विरोध किया था, तो ये था नामधारी सिखों ने। कौन, नामधारी सिखों ने अंग्रेजों सशस्त्र को बहुत ही परेशान किया था। नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, तो इनका देहांत जो हुआ था 9 मई 1858 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई, तो ये जनवरी 1857 ईस्वी में क्या किया गया, शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज का नौ संगठन से संबंधित है, तो ये है पील आयोग। क्या है, पील आयोग, जो कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के किस उर्दू कवि ने देखा था, तो वो मिर्जा गालिब ने देखा है। कौन देखा है, मिर्जा गालिब ने देखा है। नेक्स्ट देखते हैं कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो वो था मौलवी अहमदुल्लाह शाह। कौन था, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
157 में कह रहा है जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा थे कौन, तो वीर कुंवर सिंह, जो कि बिहार के तरफ से अपने ये 1857 के क्रांति में नेतृत्व किए। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के नेतृत्व में बिहार में किसने किया था, तो वो किया गया था आपके कुंवर सिंह के द्वारा। किनके द्वारा, कुंवर सिंह के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में 159 में कह रहा है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था लॉर्ड पामस्टन। कौन था, लॉर्ड पामस्टन। नेक्स्ट है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो तात्या टोपे के। किसे, तात्या टोपे के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो वो था चित्तौड़, जहां पर 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तो बख्त खान ने किया था। कौन किया था, बख्त खान ने। दिल्ली में कौन किया था, बख्त खान ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, तो यह दिया बेंजामिन डिज़ायली द्वारा। किसके द्वारा, बेंजामिन डिज़ायली के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 164 में कह रहा है 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था, तो वो बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया कि ये भारत के स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे, तो सिख, गोरखा और पठान, इस सभी ने क्या किए थे, 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किसे 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, तो वो बहादुर शाह द्वितीय को। किसे, बहादुर शाह द्वितीय को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया, तो ये रंगून जेल में इन्हें क्या कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया रंगून जेल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 168 में कह रहा है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो यह था आपका कैंपबेल। कौन थे, कैंपबेल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था, क्या निश्चित किया गया था, तो वो था कमल एवं चपाती। क्या था, कमल एवं चपाती, जो कि राष्ट्रीय चिन्ह था, वो निश्चित किया गया। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण लेने की घोषणा कब की थी, तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया, तो क्या, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो वो था S.N. सेन। कौन थे, S.N. सेन थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मंगल पांडे कहाँ का बिलवल से जुड़े हुए थे, तो मंगल पांडे जो जुड़े हुए थे वो बैरकपुर से जुड़े थे। कहाँ से, बैरकपुर से जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहली लड़ाई कहा था, वो कहा गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। किसके, बी.डी. सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 175, ये पहली बार क्या कहा, स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई है। नेक्स्ट है मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था, ये हुआ था 10 मई 1857 के। वैसे इसका डेट था 31 मई, लेकिन डेट समय से पहले ही शुरू हो गया था। 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो ये मेरठ से ही शुरुआत हुआ था। कहाँ से हुआ था, मेरठ से शुरुआत हुआ था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना, और इसमें हिंदू और मुस्लिम के एकता में भंग हो गया, और 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बन गया। नेक्स्ट है वो पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया, तो वो था मंगल पांडे। कौन थे, मंगल पांडे। आज भी इन लोग के लिए दिल में एक ही सवाल उठता है कि ये लोग भी क्या आदमी थे, ये लोग भी क्या बंदा थे। नेक्स्ट है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था, वो था 34वीं नेटिव इन्फैक्ट्री से। कौन थे, 34वें नेटिव इन्फैक्ट्री से।
नेक्स्ट है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो वो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखते हैं 1857 का विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ये था किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से, यानी कि किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से क्या हुआ? 1857 के आंदोलन असफल रहा। नेक्स्ट है किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो ये जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने क्या किया है? इसे षड्यंत्र की संज्ञा दिया है। नेक्स्ट है किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो साहूकार और जमींदार ने इसमें भाग नहीं लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1857 में किसने इलाहाबाद से आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है गुडकारी विद्रोह 1844 का केंद्र था, वो था आपका कोलाहलपुर। कौन था? कोलाहलपुर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो ये था खान बहादुर। कौन थे? खान बहादुर 1857 के बरेली के विद्रोह का नेता। नेक्स्ट है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह। कौन? भगत सिंह ने इसमें भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो ये था शहादत खान। कौन थे? शहादत खान। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। क्या था? अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है 1857 में भारत में हुए विद्रोह का एक नेता तैता टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पंडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पंडुरंग था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है? तो उदारवादी चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है 194 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी आपके बम्बई में। किस में हुई थी? बम्बई में हुई थी। चलिए दोस्तों शानदार तरीका से हम लोगों ने 100 कंप्लीट किया। फिर अगला पार्ट हम जल्दी ही लेके आएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।